लोग को एक अपनी बाइक पे स्टिकर देखने को मिलता होगा E20। तो जो अगर नॉर्मल फ्यूल आप इसमें डालोगे तो आपका भाई इंजन धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका माइलेज भी आप लोग को जो है वो 15 से 20% ड्रॉप देखने को मिलेगा अगर आप इथेनॉल यूज़ करते हो। हाय गाइस, आई एम निखिल चौधरी एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मेरे ऑटोमोटिव प्लेलिस्ट में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं और एक बहुत ही कॉमन से और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि है गाइस आप लोगों ने काफ़ी नोटिस किया होगा। जिन लोगों ने 2023 में बाइक परचेस करी है या उसके बाद भी, तो अब आप लोग को एक अपनी बाइक पे स्टिकर देखने को मिलता होगा E20, यानी कि जिसको हम लोग BS6 फेज 2 इंजन भी बोलते हैं और जिसको बहुत लोग BS7 भी बोलते हैं। तो उसमें और 2023 से पहले की जो नॉर्मल BS6 इंजन है, दोनों में क्या डिफरेंस है और E20 है क्या और नॉर्मल पेट्रोल है क्या। तो हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले जानते हैं E20 है क्या। E20 का मतलब होता है इथेनॉल 20%। और हमारी जो नॉर्मल पेट्रोल बाइक में डलती है जो 2023 से पहले की है, वो गाइज है हमारी E0 यानी कि इथेनॉल 0%। तो गाइज अब E20 जो है उसमें इथेनॉल 20% हमारे 80% फ्यूल के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। अब ये चीज़ 2023 के बाद से आप लोगों ने नहीं देखी होगी, ये नई आई है, गवर्नमेंट ने ये चीज़ नई हमारी लाई है मार्केट में। तो ये चीज़ है क्या इथेनॉल। तो इथेनॉल गाइज भी एक फ्यूल है, बट ये इथेनॉल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में से नहीं है, वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी कि वो नेचर द्वारा बनाया जा सकता है और वो बार बार बहुत ही जल्दी बनाया जा सकता है। बट जो हमारा पेट्रोल या क्रूड ऑयल है वो ऐसा होता नहीं है। वो लाखों हजारों सालों तक कितने इंसान, एनिमल्स या फिर नेचर के काफ़ी लिविंग थिंग्स को दबने या फिर कंबशन होने के बाद वो चीज़ बनती है, और वो एक बार ख़त्म होने के बाद वो बहुत ही लॉन्ग टर्म तक वो बनने में टाइम लगता है। तो इसी के रिप्लेस करने के लिए और इसके साथ साथ इसका जो हमारा CO2 का रेशियो है, जो इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वो 15 से 20% ज़्यादा होता है नॉर्मल पेट्रोल में। बट यही चीज़ अगर ब्लेंड फ्यूल हम यूज़ करें, 80% हमारा पेट्रोल और 20% इथेनॉल, तो वो पेट्रोल जो है कम बर्न होगा 20%। तो उसके लिए जो हमारा पॉल्यूशन रेट है वो भी घट जाता है और काफ़ी इमिशन कंट्रोल में भी हेल्प करता है। तो अब हम डीपली इस चीज़ को जानते हैं कि दोनों में से बेटर क्या है और क्यों ये चीज़ आई है और हमारे लिए क्या सही रहेगा। और आपने ले लिया तो क्या हम नॉर्मल बाइक में वो डाल सकते हैं, और नहीं डालने के क्या रीज़न है। तो गैस सबसे पहले बात कर जो 2023 के बाद जो हमारी बाइक आई है इथेनॉल 20% वाली। तो इथेनॉल एक ऐसा फ्यूल है जो कि बनता है गाइस हमारे शुगर केन से, कॉर्न से, इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक बायोफ्यूल ईंधन बनाया जाता है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और इसमें जो हमारा पेट्रोल है वो कम मिक्स होता है, तो इससे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी फ़ायदा होता है, जैसे कि हमारे कंट्री का जो हमारा पेट्रोल बिल है वो भी कम होता है। इंपोर्ट कर हम पेट्रोल बाहर से मंगाते हैं तो वो जो हमारे पेट्रोल का बिल है वो कम पड़ता है, और जबकि यहाँ बायोफ्यूल खुद ही बनता है। तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो अब बात करते हैं प्रॉस एंड कॉन्स की। तो जो इथेनॉल 20% है इसके कुछ डिमेरिट्स भी है, जैसे प्रॉस है वैसे कॉन्स भी है। तो एक तो इस चीज़ से है कि आपको पॉल्यूशन कम वेस्ट होगा, बाहर पॉल्यूशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और बट एक चीज़ है, जैसे कि अगर आपकी नॉर्मल बाइक है जो 2023 से पहले की है, या जिन लोगों ने 2023 के स्टार्टिंग में उसकी डिलीवरी ली है, तो जो नॉर्मल फ्यूल है, वो जो नॉर्मल इंजन है वो इथेनॉल 20% के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ है। जो BS6 वाला है, BS6 फेज 2 कंप्लाइंट इंजन, जो कि BS7 भी बोलते हैं, तो उसमें और इसमें अंतर ये है कि जब अगर आप उसमें E20 डालोगे तो E20 आपकी इथेनॉल 20 सपोर्टिव इंजन को डैमेज नहीं करेगा। अब ये डैमेज कैसे करता है हम इस चीज़ को भी जानते हैं। बट यही चीज़ अगर आप नॉर्मल BS6 वाली गाड़ियों में डालोगे इथेनॉल 20%, तो वो आपके लॉन्ग टर्म तक आपके इंजन को अच्छी तरीके से डैमेज कर सकता है। अब जो हमारा पेट्रोल होता है वो रिएक्टिव नहीं होता है हमारे एल्युमिनियम, मेटल या फिर प्लास्टिक एंड रबड़ के साथ। बट जो इथेनॉल है, जो हमारे इथेनॉल 20% फ्यूल है, वो क्या है कि वो क्रोसिव रेजिस्टेंट है, मतलब वो जंग को अपनी ओर खींचता है और आपके इंजन में जंग को खींच कर रख सकता है। तो जो भी आपके पिस्टन रिंग है, आपके और भी कंपोनेंट्स हैं इंपॉर्टेंट इंजन के, कार्बोरेटर हो गए, फ्यूल लाइन्स हो गई, पाइप लाइन्स हो गई, तो इनमें से जब फ्यूल पास होगा तो वो उस तरीके से इस पर निकल की कोटिंग या फिर आप सिंथेटिक रबर और भी बहुत सारी चीज़ें मटेरियल यूज़ नहीं होती है। तो जो अगर नॉर्मल फ्यूल आप इसमें डालोगे तो आपका भाई इंजन धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें रस्टिंग इशू आने लगेगी, रबर पार्ट है तो वो गलने लगेगा। बट जो हमारी E20 सपोर्टिव इंजन है, उसके इंजन को आप जो बनाया जा रहा है वो इस तरीके से बनाया जा रहा है कि उसमें अगर आप E20 डालते हो तो उसके सारे कंपोनेंट्स में आपको जो भी है निकल की कोटिंग मिलेगी, उसमें आपको जो है टेफ्लॉन की कोटिंग मिलेगी, विटॉन की कोटिंग मिलेगी, उसमें आपको और भी ऐसे एल्युमिनियम हाई क्वालिटी के मिलेंगे, SS स्टेनलेस स्टील मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें जो है कंप्लीटली तो डैमेज होने से नहीं बचा सकती, बट इतना ज़्यादा रेट कम कर देगी आपके डैमेज रेशियो को E20 इंजन में अगर आप E20 डालते हो कि वो फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो वर्क कर सकता है। तो ये एक चीज़ है कि आप नॉर्मल बाइक अगर आपकी है तो आप उसमें भूल कर भी इथेनॉल 20%, बहुत फ्यूल तो ऐसे इथेनॉल 80% भी आती है, तो वो चीज़ आप ना डालें। आप 100% EO यानी इथेनॉल 0% का जो फ्यूल आता है, जो नॉर्मल पेट्रोल पंप पे आप डालते हो, आप वही डालो, या फिर हाई ऑक्टेन डालो तो वो और फायदेमंद है। बट ये चीज़ें आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपकी नॉर्मल बाइक में डालने के लिए। अगर आपकी बाइक E20 इथेनॉल सपोर्टिव है
तभी आप वो फ्यूल उसमें डालो, वरना आपकी बहुत सारी बाइक को लॉन्ग टर्म तक डैमेज आ सकती है और आप लोग को ये परेशानी उठानी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ बात करते हैं एक और इसके प्रॉफिट की और इसके लॉस की भी। तो अब गाइस इथेनॉल जो है, जैसा कि आप लोगों ने बताया, मैंने आप लोग को बताया कि वो काफ़ी प्राइस भी उसका सस्ता आप लोग को पड़ेगा। बट इथेनॉल में होता क्या है कि वो जो है उसका माइलेज भी आप लोग को जो है वो 15 से 20% ड्रॉप देखने को मिलेगा अगर आप इथेनॉल यूज़ करते हो। क्यों? क्योंकि जो इथेनॉल का एनर्जी जो रेशियो है, उसका जो एनर्जी प्रोड्यूस करने की ताकत है इथेनॉल के पेट्रोल के मुकाबले, तो वो उसकी एनर्जी डेंसिटी कम है। तो इथेनॉल जो है वो कम एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, तो माइलेज में आपको ड्रॉपेज देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और भी है कि मान लो इथेनॉल जो आपका है, तो वो जो है उसकी हीटिंग टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है नॉर्मल फ्यूल के मुकाबले। वो ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट होता है, तो अगर आप कोल्ड टेम्परेचर पे उसको स्टार्ट करते हो तो आपको स्टार्टिंग की दिक्कत उसमें आ सकती है। तो वो एक इसका ये ड्रॉबैक है इथेनॉल का, और नॉर्मल फ्यूल का नहीं है। तो इथेनॉल एक चीज़ है, सस्ता भी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी है आगे आने वाले टाइम के लिए। बट आप अपने ओपिनियन में बताना कि आपको क्या सही लगा। बट अगर आपकी बाइक 2023 में भी ऐसा नहीं है कि जो भी बाइक आई है वो सब इथेनॉल वाली ही हो। जिस बाइक आप यूज़र मैनुअल पढ़ना, अगर वो इथेनॉल सपोर्टिव है, आपकी बाइक पे स्टिकर लगा है, आप आरसी चेक करना, डिटेल्स चेक करना, मॉडल चेक करना। अगर आपकी बाइक इथेनॉल सपोर्टिव है तभी आप उसमें इथेनॉल का फ्यूल यूज़ करना, वरना आप नॉर्मल फ्यूल ही यूज़ करना। अब मेरी भी बाइक है, वो जो है ये 2023 के मैंने मार्च में डिलीवरी ली है, मिड मार्च एंड लास्ट मार्च के वीक में मैंने डिलीवरी ली है। तो इसमें क्या है कि ये इथेनॉल सपोर्टिव नहीं है, तो इसमें मैं कभी भी ये चीज़ ऐड नहीं करूँगा। अगर आपकी बाइक आपने परचेज की है 2023 में, तो आपको अगर वो चीज़ ऐसे 2023 के बाद जितनी भी बाइक आई है सब इथेनॉल सपोर्टिव ही आ रही है, बट आप उसमें भी चेक कर लेना कि आपकी बाइक कैसी है, आप उसी में इथेनॉल ऐड करना। वरना मैंने जैसा आप लोग को बताया कि वो जो है वो रस्ट को काफ़ी अपनी तरफ खींचता है, नमी को, तो वो आपकी बाइक को डैमेज कर सकता है। क्योंकि जो इथेनॉल है वो पोलर सॉल्वेंट इसलिए है क्योंकि उसके अंदर ऐसे चीज़ें हैं जो वो रिएक्ट करती है एल्युमिनियम के साथ, आयरन के साथ, मेटल के साथ और नॉर्मल प्लास्टिक एंड रबड़ के साथ। तो पोलर सॉल्वेंट जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो वो काफ़ी आपको लॉसेस देखने को मिलता है, बट पेट्रोल में ऐसा नहीं होता। तो गाइज आज की वीडियो को इतना ही शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। तो आप लोगों ने कंक्लूजन जान लिया, वो कंक्लूजन यही है, अगर आपकी बाइक इथेनॉल वाली है तभी आप उसमें इथेनॉल डालना। अगर आपकी बाइक इथेनॉल सपोर्टिव नहीं है तो आप उसमें जीरो इथेनॉल यूज़ करना, नॉर्मल पेट्रोल यूज़ करना। तो बस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर।